सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त या परिवृत्त के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला निकालेंगे और साथ ही साथ परिवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला मैंने जब समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था या इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ाया था तो उसमें उसका मैंने पेरीमीटर यानी कि परिमाप और उसका एरिया और उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, लेकिन हमने इनर रेडियस या अंतः त्रिज्या उसकी अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला नहीं निकाला था और हमने परिवृत्त यानी कि बाह्य वृत्त यानी कि परिवृत्त त्रिज्या जो है उसका फॉर्मूला हमने नहीं निकाला था। तो आज हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। उसको इसलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाला जो सेशन होगा, जो हमारा अगला सेट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को यह फॉर्मूला निकालना है और इसके बारे में जानना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बताया था मैंने क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक, इसका प्रत्येक कोण जो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका जो है प्रत्येक कोण हमने 60 डिग्री का ये बना दिया। ठीक, अब एक तो हमारा क्या होता है परिवृत्त और अंतःवृत्त क्या होता है। जब किसी हम लोग बहुभुज में एक बहुभुज के अंदर वृत्त बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, इसके अंदर एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, हमने क्या किया, इसके अंदर एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त। यानी कि किसी भी बहुभुज के अंदर जब हम लोग कोई किसी वृत्त को बनाएंगे तो वह हमारा वृत्त कहलाता है अंतःवृत्त। और जब हम किसी बहुभुज के बाहर किसी वृत्त को बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिवृत्त। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त, और ये हमारा क्या कहलाएगा, परिवृत्त। तो आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतःवृत्त बनता है उसका क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है, ठीक, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, इनर सर्कल, या इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल। क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल या अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसमें निकालना है, ये हमारा क्या है, ABC। ये हमारा क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो चलो इसको क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ निकाल लेते हैं। आज देखो, अब चलो आओ स्टार्ट करते हैं इसमें। ये देखो, ये हमारा ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें देखो हर कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक, हर कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक, और ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जो कि इसके अंदर बनाया गया है। ठीक, और इस सर्कल का जो त्रिज्या होती है, इस सर्कल की जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से हम लोग डिनोट करते हैं या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और इसी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब देखो हमें क्या करना है, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक साइड होता है या प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो हमने मान लिया कि इसकी भुजा क्या है, A है। ठीक, ये इसकी भुजा क्या है, A है, और ये इसकी भुजा क्या है, A है। ठीक, ये पूरी भुजा क्या है, A है। ठीक, ये पूरा क्या है, हमारा A है। अब देखो
ये हमने क्या किया, एक पॉइंट जो है, ठीक, हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे हमने एक डी ले लिया। यहां पे देख लो, हमने क्या किया, एक पॉइंट जो है यहां पे डी ले लिया, और डी और सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2, ठीक। डी और सी की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। एक मिनट, इसको पहले साफ करते हैं। ये डी है और ये सी है। चलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, a/2। अब देखो, ये एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री है, तो इसका आधा कितने डिग्री का हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। देख लो, ये हमारा क्या है, ओरिजिन ओ मान लो, ठीक, ओरिजिन ओ मान लो, यानी कि इसका जो केंद्र है हमने ओ मान लिया। इस केंद्र से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया ओडी, जिसकी जो दूरी है वो आर है, वो त्रिज्या कहलाएगी। ये हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट से पॉइंट सी से मिला दिया, इस ओ को पॉइंट सी से मिला दिया, और ये हमारा क्या है, a/2 है, ठीक। अब देखो, इस ट्रायंगल को ODC को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। कहां पे, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा ट्रायंगल है ODC, ये आया, ठीक। ये हमारा क्या है, 30 डिग्री आया है। ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा D है, ये हमारा क्या है, O पॉइंट है, ठीक। ये हमारा D है, ये हमारा O है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, a/2 है, ठीक। अब देखो, हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा R है, क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया, कोण दिया हुआ है, और 2 डिस्टेंस दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कौन सा रिलेशन लगाना है ताकि हमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उस रिलेशन में क्या है, आ जाए। मींस हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है कि जिसमें ये तीनों चीजें क्या है, आ जाए। क्या हम साइन थीटा को अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कॉस थीटा को अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम टैन थीटा को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें अप्लाई हो जाए। अब देखो, अगर हम टैन थीटा की बात करते हैं तो ये देखो हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हमने मान लिया, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, ये हमने मान लिया कि L है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने L मान लिया, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो देखो, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, चलो इसको नहीं मानते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी कि OD, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन OD अपॉन क्या होता है, बेस, ठीक। अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि DC, ठीक। OD अपॉन क्या हो जाएगा, DC, टैन थीटा बराबर। अब यहां पे देखो, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, OD बराबर क्या दिखा हमने, R रखा है, और DC बराबर हमारा कितना है, a/2, ठीक। DC बराबर क्या है हमारा, ये A है, a/2 है, इसको सही से बना ले, ये क्या है, a/2, ठीक। तो देखो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू R/a/2, ठीक। तो यहां पे देखो, अंतःवृत्त की त्रिज्या की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a/2√3, ठीक। अंतःवृत्त की जो वैल्यू आई, त्रिज्या की वैल्यू आई, या त्रिज्या का जो फॉर्मूला आया वो हमारा क्या आया, a/2√3, ठीक। ये क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यानी कि हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, ठीक, R निकाल लिया। ये तो हमारा क्या हुआ, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यदि हमसे क्या पूछेगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, तो हम क्या लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R², ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R²। तो इसका मतलब R की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे, ये, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू a/2√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। ये हमने क्या निकाल ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लें। ये हमारा पाई, ये हमारा आया a² अपॉन
ये आया 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारा हो जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 12। ठीक, ये अंतःवृत्त का क्या है, क्षेत्रफल का क्या है, फार्मूला है। ये जो है पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, इसीलिए हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हमने निकाल दिया। ठीक, ये हमने क्या निकाला, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया, और ये हमारा क्या आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने निकाली। ये क्या निकाला, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली। ठीक, देख लेना, ये आप इसको लिख लेना, a/2√2 अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर अपॉन 12 क्या है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। कहां, किसका, जब कोई समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना होगा। ठीक, जब समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना होगा तो उसका हमने क्या किया, ये फार्मूला निकाला है। ठीक, यहां पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, OD है, यहां पे क्या है, बेस हमारा क्या है, हमारा जो रिलेशन बनना था tan थीटा, tan थीटा हमने क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे क्या होगा, आधार। ठीक, ये हमारा क्या है, लंब है, देखो इसको लंब भी लिख दे रहे हैं, लंब, और ये हमारा क्या है, बेस, यानी क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, समझ में आया, हमने tan थीटा बराबर यहां भी लिख दे रहे हैं, लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू r रखी हमने यहां पे, और आधार हमारा क्या था, a/2। ठीक, आधार हमारा क्या था, a/2, या यहां पर मैं चूंकि शुरू में इंग्लिश बता दिया था इसलिए लास्ट में हिंदी भी बता दे रहे हैं, ताकि बाद में आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन ना हो। ये लंब बटे आधार हो गया। ठीक, तो हमने क्या किया, वैल्यू रख दी, और हमारा रेडियस का फार्मूला आ गया, और ये इसकी क्या आ गई, क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। यानी कि परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त वो वृत्त होता है जो किसी बहुभुज के बाहर बनाया जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, परिवृत्त या बाह्य वृत्त, ये हमारा क्या है, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। ठीक, या इसको कहो बाह्य वृत्त। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकालना है, इस बाह्य वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक, अब देखो ये हमारी रेडियस थी, हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, रेडियस r था, अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और r की वैल्यू में यहां पर लिख ले रहे हैं, हमने क्या निकाला है, a/2√3। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला। ठीक, ये तो हमारा हो गया, ये हमने इसको मान लिया ABC, इसको हमने मान लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक पॉइंट A से, ये पॉइंट हमारा क्या है, O, पॉइंट A से पॉइंट R तक देखो क्या है, ये त्रिज्या है किसकी, बाह्य वृत्त की है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R, और ये हमारा पॉइंट क्या है, D। ठीक, ये हमारा क्या है, पॉइंट D है, और ये देखो AO यहां लिख भी दे रहे हैं, ये हमारा पॉइंट O है, और ये हमारा क्या, ये हमारा पॉइंट A है, और ये हमारा पॉइंट क्या है, O है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो यहां से ये डिस्टेंस पूरी देखो कितनी है हमारी हाइट। ठीक, क्या है, AD, ध्यान देखो AD इज इक्वल टू क्या है, AD इज इक्वल टू हमारा क्या है, AO प्लस R। ठीक है, यानी कि AO प्लस OD। ठीक, AD इज इक्वल टू क्या है, AO प्लस OD, और AO इज इक्वल टू हमने माना है परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। ठीक, देख लो ये हमारा है ना A, और ये क्या है, O, यही तो डिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक, यही तो डिस्टेंस है A और O, हमने क्या माना है, R, कैपिटल R। तो देखो, और AD हमारा क्या है, AD, दोनों का क्या है, जोड़ है। हमें क्या निकालना है, AO निकालना है। क्या निकालना है, AO। तो यहां पे लिख दो AD इज इक्वल टू AO क्या है, R प्लस, ठीक, AD इज इक्वल टू R प्लस, और ये क्या है हमारा, स्मॉल r, ये हमारा क्या है, स्मॉल r। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था, जब हमने समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला था तो हमने उसकी ऊंचाई भी तो निकाली थी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला था तो हमने क्या किया था, उसकी ऊंचाई भी तो निकाली थी। तो देखो AD क्या है, यहां से देखो
ए और डी, देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही तो है। देख लो यहां पे AD इज इक्वल टू क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। ठीक, समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई क्या है, ये देख लो A और D, ये देखो AD समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला हमने क्या निकाला था, H इज इक्वल टू क्या निकाला था समबाहु त्रिभुज का, A√3 क्या निकाला था, 2 निकाला था। यही तो निकाला था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला। ठीक, ये हमने क्या निकाला था, H/A√3/2। ठीक, तो यहां पे क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो देखो AD क्या है, H क्या है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। ठीक, समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। यहां लिख भी दे रहा है, ये कैपिटल ये दिखा रहा है। ये देखो समबाहु त्रिभुज हमने क्या किया कि ऊंचाई जो है ये स्मॉल h से हमने दिखा दिया। ठीक, यहां हमने h रख लिया, R की भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्मॉल r ये है। तो R देखो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू H यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई माइनस अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहां पे क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला हमने कहां लिखा है, यहां लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A√3/2 माइनस, और इसका क्या निकाला है, अंतःवृत्त की त्रिज्या A/2√3, A/2 क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। ठीक, तो देखो 2√3 एलसीएम आएगा तो 3√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3A माइनस यहां पे A ही रहेगा। ठीक, आया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2A/2√3, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये हमारा आया A/√3। ठीक, A/√3 क्या आया, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अर्थात परिवृत्त या बाह्यवृत्त, परिवृत्त या बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त या इसको कहेंगे सरकम रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ठीक, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ठीक, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ सरकम सर्कल या परिवृत्त की क्या है, त्रिज्या। ठीक, क्या है, A/√3। ये हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, कहेगा कि समबाहु त्रिभुज, देखो क्वेश्चन भी देख लो इसका, कहेगा समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज जो मान लो इसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। तो परिवृत्त की त्रिज्या हमने क्या निकाला है, क्या है, A/√3। ठीक है, तो यहां पे 3 रख दो, तो 3/√3, इसका मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू √3/√3। ठीक, ये कैंसिल, इसका मतलब परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आई, √3। ठीक, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, √3। या हमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया फॉर्मूला क्या निकाला है, A/2√3, A/2√3। तो A की वैल्यू क्या है, यहां पे 3 रख दो, तो 3/2√3। ठीक, फिर वही चीज 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3/2√3, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का आ गया। और सवाल देख लो इसमें, और सवाल देख लो, मान लो कहेगा कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई कहेगा समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो है 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमने बताया अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला A/2√3। यहां A बराबर क्या है 8, यानी कि 8/2
2√3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/√3। ठीक है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि जो इसके अंदर वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी ये उसकी वैल्यू आएगी। अब परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। ठीक, क्या पूछेगा? परिवृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? क्या होगा? a/, हमने क्या निकाला है √3, तो ये हो जाएगा हमारा 8/√3। ठीक, ध्यान रखना। ये तो हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा। इसका हमने क्या निकाला? अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ इनर सर्कल, और दूसरा क्या है? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल यानी परिवृत्त या बाह्यवृत्त, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल अंतःवृत्त। ठीक है, यह अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज का की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक, मान लो समकोण त्रिभुज हमारा क्या है? ए है, और ये है बी है, और ये हमारा क्या है? सी है। ठीक, अब देखो ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस, या इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस या इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ये हमारे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक, या इसको बोलते हैं लंब, और ये हमारा क्या होता है? आधार या बेस। ठीक है, आधार, और यह हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक, चलो बेस स्मॉल में लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर, और ये हमने क्या किया? एक पॉइंट यहां पे डी ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्या है? वनडे एग्जाम देना होता है, इसलिए इसका एक शॉर्ट मेथड है। इसका शॉर्ट मेथड क्या है? यदि हमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या किसका पूछेगा? समकोण त्रिभुज का। किसका पूछेगा? समकोण त्रिभुज का। और हम क्या, और समकोण त्रिभुज हम लोग कैसे पहचानेंगे? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज को पहचानने के लिए इसकी दो भुजाओं का वर्ग करेंगे। ठीक है, इसकी दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, यदि इन दो भुजाओं का वर्ग का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा, ठीक है, इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा, तो ये हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक, कब होगा? जब दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और इसका अंतः रेडियस देखो कैसे निकालेंगे? अंतः वृत्त की त्रिज्या यहां पे लिख दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज है ये हमारा, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। कब पहचानेंगे? दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जो दो छोटी भुजाएं होंगी, जो दो छोटी भुजाएं होंगी उसके वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। तभी ये हमारा क्या कहलाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक, या अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड क्या होगा? हम क्या करेंगे? ये जो दोनों छोटी भुजाएं होंगी, दोनों छोटी भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि ए बी, एक भुजा ए बी हो गई, प्लस दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? बी सी, माइनस जो बड़ी भुजा होगी उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, और क्या करेंगे? 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या का, ठीक है, जो अभी सवाल आएगा वैल्यू निकालने के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या है? ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है,
किसकी? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्कल बना होगा या वृत्त बना होगा, उसकी त्रिज्या निकालनी है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है ये, यानी कि जो छोटी भुजा है उसका जोड़ माइनस बड़ी भुजा अपॉन क्या करेंगे 2। जैसे मान लो क्या है यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि P प्लस बेस माइनस क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक। या इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2। ये देखो हमने क्या किया, इसको इंग्लिश में भी लिख दिया और हमने क्या किया, इसको हिंदी में भी लिख दिया, ठीक। अब देखो ये कुछ क्या है, वैल्यूज है, ठीक है, ये क्या है, कुछ वैल्यूज है जो क्या होता है कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाए तो समझ लेना क्या है, समकोण त्रिभुज होगा। जैसे इसका स्क्वायर करोगे, दोनों इन दोनों का स्क्वायर करोगे और ये ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि ऐसी कहीं वैल्यू दिखाई पड़े ट्राइंगल में तो समझ लेना क्या है, वो एक प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आया? ये सीधे सीधे क्या करेगा, पूछेगा वैल्यू हमसे। अब इसका क्या करते, थोड़ा सवाल देख लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सवाल देख ले। जैसे मान लो कि ये हमें दे दिया, ठीक, मान लो हमें ये दे दिया 4 3 दे दिया, चलो इसको मान लो ये हमें 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया। कहेगा इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ये हमसे r पूछेगा जो इसके अंदर रेडियस बनना है, तो इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 4 + 3 - 5 अपॉन 2, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस बेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस, ठीक। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 4 3 7 7 - 5 अपॉन 2 = क्या हो जाएगा 1, ठीक। यानी कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। दूसरा सवाल देख लो, इसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। अब देखो दूसरा सवाल देखो, इसमें मैं कोई भी उठा लेता हूं 5 और 12, चलो 5 और 12, यानी कि इसको मान लो 12, इसको मान लो 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा 13, ठीक। अब कहेगा कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हमारा क्या है A, ये हमारा क्या है B और ये हमारा क्या है C, ठीक। कहेगा इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, शॉर्टकट क्या बताया मैंने, क्या चीज, लंब प्लस आधार, ठीक है, माइनस कर्ण अपॉन क्या है 2, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो लंब कितना दिया हुआ है 12, ये हमारा 12 हो गया, प्लस क्या हो गया 5 हो गया, माइनस हाइपोटेनिस कर्ण कितना दिया है 13 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो 12 5 17 माइनस 13 4/2 कितना आ गया 2, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक। अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं, इसके परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ठीक। क्या है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या। अब देखो ये देखो क्या है, इसका परिवृत्त, बाहर वाला जो वृत्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवृत्त या सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। और ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यह समकोण त्रिभुज है। तो देखो ये जो परिवृत्त है इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा, ठीक। सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखो, ये हमारा क्या है, लंब है, ठीक, ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक, और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक। ये देखो लंब, आधार और कर्ण। अब इसका हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगी, आधा होगी, कैपिटल R से हमने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। और ये पॉइंट क्या है इसका O, जहां पे ये क्या करता है, इस डायामीटर को देखो, ये जो कर्ण है इसका, ये इसका क्या है, व्यास, ये इस वृत्त का देखो, इस वृत्त का व्यास क्या देखे, AC देखो व्यास है ना,
AC क्या है, AC हमारा क्या है, यहां पे लिख रहा हूं AC इज इक्वल टू व्यास, या इसको इंग्लिश में कहेंगे डायामीटर। ठीक, क्या हो जाएगा ये, डायामीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी रेडियस निकालनी है। इस ट्राइंगल, इस सर्कल की परिवृत्त की क्या है, त्रिज्या निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, AC को क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, R हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को, यानी कि R इज इक्वल टू कर्ण अपॉन 2 या हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक, ये हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। यानी कि इसके कर्ण को हाफ कर देंगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का या समकोण त्रिभुज का परिवृत्त निकल जाएगा। ठीक, इस समकोण त्रिभुज का परिवृत्त क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, सॉरी परिवृत्त की क्या है, त्रिज्या निकल जाएगी। जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, मान लो ये है और ये हमारा क्या है, ये है। ठीक, इसका मान लो ये हमारा 25 है, ये हमारा क्या है 20 है, और ये हमारा क्या है 15 है। ठीक, अब देखो ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा देख लो, वैल्यू मिला लो, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ोगे 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। इसका मतलब एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, और इसका क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। तो देखो ये हमारा A, ये B और ये C। देखो कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है 25 है, कर्ण क्या है 25 है। तो 25 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, इसके परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, अगर ये मीटर में होगा तो मीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको बताना जरूरी था। कभी कभी क्या होता है, इससे रिलेटेड फार्मूला भी पूछ लेता है, इससे रिलेटेड क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्या करते हैं हम लोग, छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि अगला वाला जो हमारा सेट होगा, इससे रिलेटेड हम उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इसको ना पढ़ते तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व ना कर पाते। ठीक, इसलिए हमने क्या किया, इसको बेसिक बता दिया। अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अगले सेट में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तो यदि आपको क्लासेस हमारी बहुत ही अच्छी लगती है तो प्लीज इसको देखते रहिए लगातार, और इसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।